तो दोस्तों इस खबर पर लगभग मुहर लग चुका है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो बिहार छोड़कर अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। मतलब राज्यसभा तेजस्वी यादव जा रहे हैं, लगभग ये बात तय हो चुकी है। अब इसको लेकर कल एक बड़ी बैठक जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है राष्ट्रीय जनता दल का, उसको बुलाया गया है। खुद लालू यादव इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी है पार्टी के, तो ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया है कि अब दिल्ली की यात्रा करेंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे। और इस पर ही दोस्तों विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई अगर तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे, कैसे जाएंगे, पहले तो ये सवाल है। 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, इसमें कहीं इफ बट नहीं है। मतलब अगर 41 विधायक तेजस्वी के पक्ष में मत नहीं देंगे और सेकंड प्रेफरेंस में चला गया ये राज्यसभा का चुनाव, तो फिर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात, राघोपुर सीट खाली हो जाएगा, तो वहाँ क्या होगा। इस बार के चुनाव में हमने देखा कि राघोपुर में तेजस्वी यादव जो हैं बड़ी मुश्किल से जीते हैं। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुआ तो सतीश यादव जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे बीजेपी से, लगातार लीड लिए हुए थे, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसा क्या हो गया कि अचानक तेजस्वी यादव जो है वो बिहार छोड़ने का फैसला ले लिए। देखिए कुछ बातों को समझना होगा। वैसे तो राजनीति में टोटका भी चलता है। आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव पहले सांसद विधायक बने, फिर सांसद बने और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने जब दिल्ली वो गए। नीतीश कुमार का ही देख लीजिए, जब वो दिल्ली गए, दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्री बने, उसके बाद ही उन्हें बिहार मिल पाया। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ये बात भी लग रहा हो, जो कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जितना वो हाथ पैर मारे, जितना उन्होंने प्रयास किया, जो मेहनत तेजस्वी यादव ने किया, उसके बावजूद इस तरह का रिजल्ट आया, ये किसी को उम्मीद नहीं था। तो ये तो खैर एक हाइपोथेटिकल कारण मैं बता रहा हूँ। मूल कारण समझिए। देखिए बिहार में अब अगले 3 साल 4 सालों में करने को कुछ है नहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं है कि पार्टी का संगठन नहीं है, पार्टी में फिर कोई यात्रा पर निकले, ये सब करके देख चुके हैं तेजस्वी यादव, सब कुछ करके वो देख चुके हैं। दिल्ली अगर वो जाते हैं, जिसकी संभावना बन रही है, तो वहाँ पर वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। जैसे अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि कन्नौज से अभी सांसद हैं और दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है कि अगर तेजस्वी यादव को दिल्ली की राजनीति ही करनी थी तो फिर वो 24 का लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ गए। जैसे अखिलेश यादव का आप उदाहरण लीजिए, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो विधायक भी बनते हैं। जब वहाँ पर हार हो जाती है पार्टी की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज से बतौर प्रत्याशी लड़ते हैं और जीतकर दिल्ली पहुँचते हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी क्यों नहीं लड़े भाई? इसके पीछे भी एक कारण है कि क्या बिहार में कोई ऐसा सीट है जो दावे के साथ आरजेडी कह सके कि वो जीत सकती है। आप देखिए सारण राबड़ी देवी हार चुकी हैं, लालू यादव मधेपुरा हार चुके हैं। तो बिहार में इस बात का भी तेजस्वी को डर होगा कि कहीं लोकसभा चुनाव लड़कर अगर हार गए तो फिर पार्टी का क्या होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव नहीं लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन अब देखिए राज्यसभा का चुनाव भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि 25 विधायक जो हैं, जो 25 विधायक हैं आरजेडी के, इनके अलावा आप 10 और जोड़ लीजिए, इसमें 35 विधायक महागठबंधन के कुल हो रहे हैं। तब भी दोस्तों इनके पास 6 विधायकों की कमी है, 6 विधायकों की कमी है। और अगर वो 6 पूरा नहीं हो पाया तो फिर तेजस्वी यादव राज्यसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। तो वो विधायकों का जुगाड़ होगा कैसे। अब आरजेडी के जो सूत्र हैं, जो सोर्सेज हैं, भरोसेमंद सूत्र हमारे हैं, वो बता रहे हैं कि पार्टी में कई नामों पर चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हुआ, हिना साहब का नाम तो खोलकर लोग बोल रहे थे, लेकिन किसी भी एक चेहरे पर पूरी पार्टी तैयार नहीं थी। ना तो तेजस्वी यादव के सब विधायक तैयार थे, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे चुनाव में दोस्तों जो सबसे किंग मेकर पार्टी है, मतलब कहिए कि AIMIM, जो सबसे बड़ी और अहम भूमिका में है, वो कतई तैयार नहीं थी। वो तो हिना साहब के नाम पर तैयार नहीं थी। हमने आपको इस पर कई खबर दिखाया, राणा रणजीत सिंह आपको इंटरव्यू भी दिखाया होगा। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव खुद प्रत्याशी बनेंगे तो ये आप मानकर चलिए कि पिंटू यादव, जो सतीश यादव है, रामगढ़ से विधायक हैं, वो और 5 विधायक जो AIMIM के हैं, ये भी एक तरीके से कहिए कि मैं गुस्ताखी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी तेजस्वी यादव को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे। ये आप मानकर चलिए, ये पक्के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा एक और खबर है, अभी खबर कितनी सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी चर्चा पटना में शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को समर्थन कर रहे हैं राज्यसभा जाने के लिए। क्या जदयू के जो विधायक हैं, चूंकि जदयू के पास कुल 85 विधायक हैं और उसे
2 सांसदों के लिए 82 विधायकों की ही जरूरत है। तो क्या नीतीश कुमार के भी जो 3 विधायक है वो समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी यादव का? इसकी भी चर्चा पटना में शुरू हो गई है। तो ये चुनाव तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। देखिए 5 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है, 16 मार्च को वोटिंग होगा और कल जो बैठक होगी पटना में उसमें ये तय हो जाएगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो राज्यसभा के लिए मतलब पर्चा भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। इसमें मतदान विधायक ही करते हैं। और एनडीए का जो गणित है 202 विधायक हैं एनडीए के पास, मात्र 3 विधायक कम हो रहे हैं। 205 होगा तो 5 के 5 टिकट जो है 5 के 5 सीट वो एनडीए ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव दिल्ली शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? अब देखिए ना, पटना में जब रहते हैं तेजस्वी यादव तब यहाँ कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, पटना रहते हैं तब, और जब वो दिल्ली चले जाएंगे तब सोचिए क्या होगा। तब तो फिर आरजेडी का कोई शायद नेता भी जाकर तेजस्वी जी से नहीं मिल पाएगा, तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाएगा। तो अब तेजस्वी यादव को इस पर कैसे बैलेंस बैठाएंगे, इस पर भी हो सकता है कि विचार विमर्श चल रहा होगा पार्टी के अंदर, या खुद तेजस्वी यादव लालू यादव में ये विचार विमर्श चल रहा होगा। लेकिन अब जो स्थितियां बनते हुए दिख रही हैं, अभी तक जो खबर हम तक आया है दोस्तों, आपने कई जगह देखा भी होगा खबर कि तेजस्वी यादव इज नाउ कंटेस्टिंग फॉर राज्यसभा इलेक्शन। अब तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा पहुंचते हैं तो क्या होगा, राघोपुर का सीट खाली होगा और राघोपुर सीट को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। मैंने आपको क्या बताया कि राघोपुर बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव जीते हैं। तो वहां से जो खबर है दोस्तों कि वैशाली जिले का राघोपुर विधानसभा सीट जो है वहां से राजश्री रेचल जो है, मतलब तेजस्वी यादव की जो धर्मपत्नी है, वो कंटेस्ट कर सकती है, वो चुनाव लड़ सकती है। अब ये इसका मतलब नहीं हुआ कि जो पार्टी का नेतृत्व है वो राजश्री के हाथ में जाएगा, ये आप मत समझिएगा। तेजस्वी यादव ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे और राज्यसभा के सांसद भले ही बनेंगे, लेकिन बिहार उनका दौरा जो है वो रेगुलर आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि पार्टी का कोर यहीं पर है, पार्टी का फाउंडेशन यहीं पर है, उनके मतदाता यहीं पर है। 1 करोड़ से अधिक मत जो उनको मिला वो भी बिहार में ही मिला। तो बिहार से ऐसा नहीं है कनेक्शन कटेगा, लेकिन राज्यसभा की तरफ तेजस्वी यादव अब मूव करने जा रहे हैं। जिस तरह का लालू यादव जब केंद्र की राजनीति से बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जब केंद्र की राजनीति से बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसी ढर्रे पर तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि वो पहले केंद्र जाएं, वहां की राजनीति को समझें, देखें और फिर बिहार आकर वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोस्तों हम आपके सामने ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अभी तक इसका कोई तार्किक जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है। ये तो खबर है और पक्की खबर है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं इस पर बड़ा संशय है कि आखिर क्या कारण है, क्यों? जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप देते जाइएगा और इसका आगे का जो फॉलोअप होगा वो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।